Hello dear student, teachers, parents and friends, it's Nisar Sherpa and face my profession. Our today's topic is very important from NMDCAT. हमारा जो आज का टॉपिक है NMDCAT एग्ज़ाम के हवाले से जो साबिक़ा हमारे NMDCAT पेपर में जो फ़िज़िक्स के मुतालिक क्वेश्चन आ चुके थे, तो वो चंद क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे और भी वीडियो आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें हम अपना MCQs भी ऐड करेंगे और आपको बताएंगे शॉर्टकट्स भी, और आपको MCQs का एक्सपीरियंस भी बता देंगे। तो आज हम वो वाले MCQs हल करेंगे जो साबिक़ा पेपर में आ चुके हैं। तो हमारा देखिए, हमारा जो सबसे पहला MCQs है जो 2020 में आ चुका था हमारा साबिक़ा पेपर में, तो वो था नंबर पहले वाला, एट व्हाट एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकेम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल को किस एंगल के साथ प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसका रेंज मैक्सिमम के हाफ बन जाए। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है वो फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है। देखिए, मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला हमारे पास वो है मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू VI² डिवाइडेड बाई G। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, ठीक है। और वो जो रेंज होता है किसी भी एंगल के लिए, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है R इज इक्वल टू VI² साइन 2θ डिवाइडेड बाई G। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें VI² डिवाइडेड बाई G, तो ये R मैक्सिमम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो देखिए, R यानी रेंज और मैक्सिमम रेंज का जो रिलेशन है वो है हमारे पास R मैक्सिमम साइन 2θ, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है हमें, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करें जो बताया गया है, जो पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो रेंज है, रेंज वो है मैक्सिमम रेंज के हाफ 2, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा हमारे पास R जो है वो इक्वल है R मैक्सिमम साइन 2θ। R मैक्सिमम साइन 2θ इज इक्वल टू R मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो R मैक्सिमम के साथ कैंसल रहेगा हमारे पास साइन 2θ इज इक्वल टू 1/2। साइन को साइड पे ले जाए, 2θ इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो कि इक्वल है 30 डिग्री का। अब हमें एंगल चाहिए, यहाँ पे 2θ है तो दोनों साइड को डिवाइड करें 2 से। θ इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन है, जो टीक ऑप्शन है वो है 15 डिग्री, और ये ले 15 डिग्री हमारे पास सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये एक बात बता दूँ आपको कि ये जो जितनी यूनिट्स है और यूनिट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए। ये समझना कि यूनिट का जो अकेले लिखा होता है उसका एक मतलब होता है, जब प्रोडक्ट में आ जाता है दूसरा मतलब हो जाता है, जब डिवीजन में आ जाता है तो और मतलब हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखना चाहिए। इस किस्म के MCQs को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व, इस किस्म के MCQs को सॉल्व करने के लिए आपने इधर देखना होगा, यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन की तरफ देखना चाहिए। क्वेश्चन की तरफ ये कि न्यूटन सेकंड, यहाँ पे लिख के न्यूटन सेकंड, क्लियर। अब देखो, न्यूटन यूनिट किस चीज़ का है? फोर्स का है। सेकंड टाइम का है, क्लियर। एफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है? न्यूटन लॉ के मुताबिक ma और t, क्लियर हुई। at किस चीज़ के बराबर है हमारे पास? mv। एक्सेलरेशन टू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। mv मास इनटू वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है? मोमेंटम। और एक और बात, ये तो वर्क का तो खैर है नहीं mv,
उसका तो फार्मूला कुछ है, तो ऑप्शन ए तो आता ही नहीं। अब देखना ये है मोमेंटम। मोमेंटम का जो हमारे पास फार्मूला है वो निकल आता है, ये है मोमेंटम। क्लियर। अब एक और बात जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ये पहला वाला तो हमने चेक कर दिया, दूसरा वाला वो तो ठीक है। अब ये देखना होगा कि आया तीसरा वाला ठीक है या नहीं है। तीसरा वाला देखना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो तीसरा देखे इम्पल्स किस चीज़ के बराबर होते हैं, चेंज इन मोमेंटम, जो कि वही यूनिट है और ये इक्वल है इम्पल्स का और यूनिट है न्यूटन सेकंड। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी ठीक है। बोथ बी एंड सी, मोमेंटम और इम्पल्स का जो है सेम यूनिट है। तो देखेंगे कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा वाला ठीक है। हमने ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है, इफ ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में बॉडी के साथ जो वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी अटैच होती है उसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल हम बनाते हैं इस तरह, तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है इस तरह एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो काइनेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/4। तो ये हमारे पास फार्मूले, हमने ये देखना होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो क्या है। आपको ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू mv²/r। क्लियर हुई बात। अब मास और रेडियस ये दोनों तो कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन के दौरान, तो F इज प्रोपोर्शनल टू v², और ये भी हमारे पास क्या है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स का ताल्लुक जो है वो v² से है। तो वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ऑप्शन है हमारे पास 4 टाइम्स, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास ठीक है, देखेंगे ऑप्शन सी।